रही होगी और क्लास ढंग से दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में हम लोग सीधा बेटा क्लास पे आते हैं। 2 गेम आज खत्म करने का प्रयास करना है और हमने कहा था कॉमनवेल्थ गेम्स और साथ ही साथ में एफ्रो एशियन, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा सा लंबा चैप्टर पड़ता है और थोड़ा सा ही लंबा पड़ता है एफ्रो एशियन का। लेकिन एफ्रो एशियन क्या है कि एक ही सत्र में एक ही बार हुआ है 2003 में, तो इसलिए एक ही बार में सारे क्वेश्चन जो आने वो तो आ जाते, बाकी बाद में आते होते नहीं है। तो ऐसे में एक चर्चा वहां पे और एक चर्चा हमारे कॉमनवेल्थ गेम पे जल्दी से शुरू करते हैं। और मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया है ताकि कहीं दिक्कत ना हो आप सबको। बचा जो समय है ना बेटा, उसको बहुत अच्छे से कवर करने का प्रयास करना है। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम तो अपनी कोशिश पूरी 1.5 घंटे करते ही हैं। इस 1.5 घंटे का मतलब है कि आपको 6 से 7, 8, 10 मैक्सिमम जो आपके पास टाइम है, उस मैक्सिमम टाइम को अब यहाँ पे देने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा स्कूल था, आज मेरा ये था। और कुछ लोगों को तो मैं खास करके बता दूं, जो लोग टेस्ट करने के बाद लास्ट में फिर से वो ये एक्सक्यूज देते सर कल वाला हम नहीं कर पाए, 4 दिन पहले वाला नहीं कर पाए, उनके लिए बेटा ये मैं एक सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आज का आज करिए, कल के दिन के लिए छोड़ेंगे ना तो आज वाला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मिस हो जाए, मिस्टेक पाई आप या कहीं इधर उधर हो, रुक जाए तो ना चल पाए, अलग का मैटर है। आज मैंने 2 सुपर संडे, एक 1999 टीजीटी का पेपर और अभी ये जब खत्म होगा तो ये दोनों एफ्रोएशियन और राष्ट्रमंडल, इन दोनों की चीज मैं दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास लगभग 300 से 350 प्रश्न पहुंच रहे हैं। अगर 350 प्रश्न पहुंचे हैं तो इसका मतलब है उनको 1000 में कन्वर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस तरीके से प्रयास करेंगे बेटा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप शेड्यूल के नजदीक है, 1-2 दिन का जो ये सफर इधर का है वो चाहे जैसे बीते, बाकी जो आगे का सफर है उसको अच्छे से, अच्छे का मतलब ये है कि थोड़ा तेज हो जाएगा। तेज का मतलब ये है कि अगर हम बायो मैकेनिक्स वगैरह में गए तो 3 से 4 दिन का टॉपिक टोटल रहेगा, टोटल 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं लगना है। सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है। शुरू किया जाए बेटा, कुछ बोलना है आपको? शुरू किया जाए, लास्ट में बोला जाए। सर साथ में थोड़ा सा गेम के बारे में और थोड़ा सा क्विक वगैरह मिल जाए तो अच्छा रहेगा सर। अच्छा, गेम्स की, चलो ठीक है। हमने तो चर्चा में ये रखा था, लेकिन टाइम ऐसा होता ना कि डेली और डेली कुछ ना कुछ काम ही रहता है। और तो ये था कि जो मेजरमेंट की चीजें थी, मैंने सोचा था कि 5-7 ऐसे गेम हैं जिनकी मेजरमेंट बार बार रिवाइज होती है, तो उनकी मेजरमेंट को एक ही वे में कि यहाँ खत्म किए दिखाते गए तो एक से दूसरे का जो कंपेरिजन होता है ना तो और जल्दी क्लियर होता है। चलिए कोशिश मैं करता हूँ, जो आपने कहा उसको मैं दिमाग में रखता हूँ। पहले क्लास को कर लेते हैं, क्लास को कर ले ताकि लास्ट टाइम में अगर समय बचेगा तो फिर डिस्कस कर लिया जाएगा। गुड इवनिंग सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड इवनिंग सर सर जी। सर रिकॉर्डिंग लगा दिए? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग में पहले भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन जब मैं भूलता हूँ तो आप जैसे कुछ लोग हैं जो याद करवा देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी 1-2 बार मैं भूल गया हूँ और बाद में पता चला कि पूरा क्लास पढ़ा दिया, रिकॉर्डिंग नहीं जी लगाया था। सर। बाद में रिकॉर्डिंग ना मिली, बच्चे बहुत परेशान थे। ऐसे में तृप्ति जी मैंने लगा दिया है, रिकॉर्डिंग पहले ही लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। शिल्पी जी शुरू करता हूँ क्लास को। ठीक है, जी सर। चलिए टॉपिक अपना आज है बेटा राष्ट्रमंडल खेल। क्या बेटा? राष्ट्रमंडल खेल। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा करनी हो तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ से जो विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे इसके इतिहास को लेके हो या फिर कहीं अन्य जगहों से, उन सारे टॉपिक पे चर्चा करने की आवश्यकता है जो एग्जाम पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत वहां पे जाने की जरूरत नहीं है जहां से प्रश्न बनते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चर्चा बेटा, माइक थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर देता हूँ ताकि कुछ लोग जो नए पुराने हैं वो आसानी से सुन सके। बाद में मैं माइक खोल दूंगा जब आवश्यकता होगी तो। ठीक है, खेल बेटा आज कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल की बेटा इतिहास की चर्चा की जाए तो ऐसे राष्ट्र या ऐसे देश जो कभी इंग्लैंड के या ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, तो जितने भी देश गुलाम थे ना
उन देशों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण खेल का आयोजन किया जाता था, जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल रखा। अगर इन खेलों की इतिहास की चर्चा की जाए बेटा, तो 2-4 डेटें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि वहां से दिमाग में आ जाए। सबसे पहले डेट की बात की जाए बेटा, एक डेट तो 1911 की डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1911 में क्या था बेटा? 1911 में बेटा एक फेस्टिवल ऑफ अंपायर के नाम से या इंटर अंपायर खेल के नाम से एक खेल करवाया जाता था। कहाँ पे? क्रिस्टल पैलेस में, इंग्लैंड के क्रिस्टल पैलेस में। मैं लिख देता हूँ 2 लाइन यहाँ पे। इंग्लैंड के क्रिस्टल पैलेस में एक खेल का आयोजन क्या बेटा? एक खेल का आयोजन करवाया गया था। और किनके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। किनके द्वारा बेटा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम के द्वारा एक खेल का आयोजन करवाया गया था, जिसका नाम क्या रखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। हिंदी में इंटर अंपायर खेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक काम थोड़ा इंक लेते आइए तीनों। इंटर अंपायर खेल, या इसी को फेस्टिवल ऑफ अंपायर के नाम से जाना जाता था। फेस्टिवल अंपायर। इन खेलों का आयोजन पहली बार 1911 इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ बेटा हुआ था? इंग्लैंड। ये लो, थोड़ा सा इंक इसमें डाल, थोड़ा सा इंक कम है। एक मिनट बेटा ऐसे बैठे रहिएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इंक कम है तो मैं सोचता हूँ ब्लैक कम दिख रही थी। चलिए ठीक है। मैंने कहा बेटा एक खेल जो था आपका, उसकी मैं चर्चा कर रहा था। कौन सा बेटा? इंटर अंपायर खेल 1911 की जो मैंने चर्चा की। अगर दूसरी चर्चा की जाए बेटा यहीं पे, तो जो आप जिन खेलों की चर्चा मैं करने वाला हूँ, इनके पहले एक खेल और, या कह लो कि एक पत्रिका छपी थी ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के नाम से। उस ग्रेट ब्रिटेन पत्रिका में, और कब इन्होंने अपना मत दिया था बेटा? तो इसके पहले अगर चर्चा की जाए तो 1891 में। ये डेट थोड़ा पहले लिखनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं बाद में लिख दिया हूँ, तो आगे पीछे कर देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। 1891 में, 1891 में बेटा एक पत्रिका जेस्ले कूपर द्वारा, एक पत्रिका में इन खेलों की चर्चा छापी गई। इन खेलों की बेटा एक चर्चा छापी गई थी। उस पत्रिका का नाम था बेटा ग्रेट ब्रिटेन पत्रिका। ग्रेट ब्रिटेन पत्रिका। ये पत्रिका का नाम है। और इसको छपवाया किसने था बेटा? तो जे एस ली कूपर ने। जे एस ली कूपर ने ये किया था बेटा। जे एस ली कूपर ने इन खेलों के बारे में अगर कोई चर्चा किया सबसे पहले, या सोचा कोई पहले, तो जे एस ली कूपर ही थे। ठीक बेटा? इन्होंने इन खेलों की चर्चा की थी, या इनके विषय में उन्होंने सोचा था। और ये रहने वाले कहाँ के थे बेटा? तो ये रहने वाले आपके इंग्लैंड के ही थे। ये सिर्फ इन्होंने क्या किया बेटा? सोचा और इनके बारे में पत्रिका में छपवाया। तो कभी कभी आ जाता है कि सबसे पहले किस मतलब किसके द्वारा इन खेलों के विषय में चर्चा की गई, या इन खेलों के विषय में जानकारी दी गई, तो कौन थे बेटा? जेस्ले कूपर ही थे। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जेस्ले कूपर वाला।
दूसरा प्रश्न एक और बनता है बेटा, एक प्रश्न यहाँ मैंने छोड़ दिया है 1911 जो इंटर अंपायर खेल हुए थे, इन खेलों में बेटा 4 खेलों को रखा गया था, एथलेटिक्स थी, तैराकी थी, बॉक्सिंग थी और कुश्ती थी। तो चाहे तो आप उनको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटर अंपायर खेल हुए थे उन खेलों में 4 खेलों को मौका मिला था। और सबसे पहले था बेटा एथलेटिक्स, दूसरी थी बेटा बॉक्सिंग, तीसरी थी बेटा कुश्ती, चौथी इधर लिखने के नीचे लिख दे रहे हैं, हाँ ऊपर लिख देते हैं, तैराकी। इन 4 खेलों का आयोजन यहाँ करवाया गया था। अब 1891 के बाद देखिए बेटा, तो ऐसे में यह चर्चा में आ गया था कि इन खेलों को करवाया जाना चाहिए। सबसे पहले पत्रिका छपी, पत्रिका के बाद इंटर अंपायर खेल हुए 1911 1891 में पत्रिका छपी, उसमें सिर्फ चर्चा हुई, जेसले कूपर ने चर्चा की। 1911 में जब इंटर अंपायर खेल हुए, जॉर्ज पंचम ने करवाया, तो उनमें 4 खेलों का आयोजन करवाया। अब इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पूछा जाता है बेटा कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनके फाउंडर या इनके पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, या फादर ऑफ जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कौन है? तो ऐसे बेटा जिम्मेदारी जो दी गई थी, अगर ऐसा प्रश्न आता है, शुरुआत अलग है, लेकिन अगर जिम्मेदारी की चर्चा हो या प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों का कार्यभार किसको सौंपा गया ऐसी चर्चा हो, या प्रारूप तैयार करने के लिए किसको कहा गया ऐसी चर्चा हो, तो बेटा 1928 की चर्चा होगी। ऐसे में अगला प्रश्न बेटा 1928 से 1928, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम जिनका नाम है बॉबी रॉबिन्सन। बॉबी रॉबिन्सन, ये रहने वाले बेटा कनाडा के हैं, रहने वाले कहाँ बेटा कनाडा के हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये पूछा जाएगा इन्हें पिता के रूप में जाना जाता है, शुरुआत करवाने वाले पिता या फाउंडर कह सकते हैं आप। रूप में जाना जाता है, ठीक बेटा, इनको फाउंडर या पिता के रूप में जाना जाता है। अगर प्रश्न अगला बनता है तो ये बनेगा प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की जो जिम्मेदारी थी, इनको जिम्मेदारी या प्रारूप ऐसे लिखिए, या प्रारूप तैयार करने को सौंपा गया। क्या सौंपा गया बेटा? इनको कार्यभार सौंपा गया, या इनको जिम्मेदारी दी गई, या इनको प्रारूप तैयार करने का जो जिम्मा दिया गया वो जेसले कूपर, नहीं सॉरी बेटा, यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन अगर प्रारूप की बात आएगी, ये प्रारूप यहाँ से काटिएगा थोड़ा सा, जिम्मेदारी या कार्यभार ऐसे लिखिएगा, ठीक है। बॉबी रॉबिन्सन की चर्चा होगी तो ये होगा, और जेसले कूपर की चर्चा होगी बेटा, तो इन्होंने ग्रेट पत्रिका में छपवाया था, और जो प्रारूप तैयार किया था ये प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। इसमें ये 1891 में पत्रिका छपवाई, बाद में इन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था 1928 में, और 1928 में जिम्मेदारी किसको दी गई बेटा? बॉबी रॉबिन्सन जी को, कि आप खेलों का पूरा दायित्व लीजिए, आप खेलों को पूरी तरीके से करवाइए। ये दो नाम बेटा आपके दिमाग में आने चाहिए। अब ऐसे में प्रश्न ये आता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब होती है? 1930 प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल ये। अब यहां से बेटा एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा हो रही है, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके दिमाग में ये आना चाहिए बेटा कि खेल पहले इसका शुरू होता है, खेल पहले 1930 में शुरू होता है,
लेकिन जो इसकी सीजीएफ है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, वो 2 साल बाद बनती, 1932 बनती है। जैसे कल हम लोगों ने एशियाई खेलों के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था कि एशियाई जो खेल हमारे हैं वो ऐसे में 1951 में ही शुरू हो गए। लेकिन जो हमारी ओशिए है, या कह लो कि जो एशिया की जो फाउंडिंग एक संस्था है, वो कब बनी? 1982 में बनी, 1982 में बनी। लेकिन खेल हमारा कहाँ शुरू हो गया था बेटा? वो खेल हमारा शुरुआत हो गई थी 1951 में। ऐसे ही खेल तो 1930 में शुरू हुए। 30 की थोड़ी चर्चा कर लिया बेटा, तब आगे बढ़ते हैं। जब 30 थे तो यहाँ पे क्या क्या था बेटा? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930, और कहाँ पे स्थान क्या है? हेमिल्टन शहर है, कनाडा देश है, कनाडा देश में। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न और आते हैं कि कितने देश शामिल थे। तो बेटा देश यहाँ पे 11 थे। फिर आता है कि यहाँ पे खेल कितने शामिल थे। तो खेल बेटा यहाँ पे 9 आते हैं, 9 खेल शामिल थे। फिर एक प्रश्न आता है खिलाड़ी कितने शामिल हुए थे। तो खिलाड़ी यहाँ पे बेटा टोटल कितने हुए थे? लगभग 400 के नियर अबाउट खिलाड़ी आए थे। और अगर एक प्रश्न और यहाँ से आ जाए बेटा, प्रथम स्थान किसको मिला था पदक तालिका में? प्रथम स्थान पे इंग्लैंड ही था, इंग्लैंड ही था। अब देखिए, जो 9 खेल थे बेटा, इन खेलों की भी थोड़ी चर्चा हो जाए तो आई थिंक ज्यादा अच्छा है। ऐसे में प्रश्न कभी कभी, जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने कल परसों 2-3 दिन में ये क्लियर किया, एशियाई खेलों में क्लियर किया कि जो खेल थे कौन कौन से थे, जो खेलों की चर्चा हुई। और इसी तरीके से एशियाई खेलों हमने देखा बेटा 6 खेल थे। यहाँ पे कितने? यहाँ पे 9 खेल हैं। जो हमारा ओलंपिक है उसमें भी 9 खेल है। 9 खेलों की हम लोगों ने वहां पे जो चर्चा की है, क्या बोलते हैं, ओलंपिक में, तो वहां पे हम लोगों ने एक फार्मूला क्या बना दिया था बेटा? यशस्वी WWF और GAT, ये स्विमिंग, शूटिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स और टेनिस। ये हम लोगों ने एक शॉर्ट में ट्रिक बनाई थी कि इसके माध्यम से हम यहाँ पे देख लेंगे। तो एसएससी क्या है? एक परीक्षा है, WWF एक प्रतियोगिता है, और गेट भी एक परीक्षा का इनाम है। टी काट दिया, और GAT मैंने रखा यहाँ पे। 11 देश जो थे उनकी चर्चा ज्यादा जरूरी नहीं बेटा। ऐसे में जो 9 खेल थे, लेकिन 9 खेलों की चर्चा शायद कहीं पे पूछी जा सकती है। और इसको हम लोगों ने एक यहाँ भी ट्रिक बनाई थी, पहले नाम लिख लो तो आपको बताऊं। ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी बेटा, क्या कि ABCDF क्या था? ABC और फिर DF क्या है? ABCDF। और बेट किसका करना है? WT का। यहाँ से हम लोगों ने बेट का मायने लगाया था। और किसका बेट करना है? मतलब D का बेट करना है, D। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एक खेलों को बाकायदा क्लियर किया था कि A है बेटा आपका एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स है। B था बेटा बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है बेटा। C फॉर यहाँ भी साइकिलिंग है, साइकिलिंग है। और जो अगली बी है बेटा वो क्या है? बैडमिंटन है। ये फॉर फुटबॉल है। W जो है बेटा वो वेटलिफ्टिंग है, जिसे भारोत्तोलन बोलते हैं। T फॉर बेटा टेनिस है। और एक D है, D फॉर डाइविंग थी, डाइविंग। ये जो हमारे टोटल 9 खेल थे, उन 9 खेलों की चर्चा है। अब ये तो या तो यहाँ से प्रश्न आएंगे, या तो प्रश्न जो अलग अलग तरीके से आते हैं उनकी चर्चा। एक प्रश्न यहाँ पे और आपको ध्यान देने की जरूरत है
मैंने बताया भी था कि वो जीएस की तरह जो प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा। एक हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम जो पदक जीता किस देश ने जीता या किसने जीता। और जब यही प्रश्न भारत की तरफ से आता है, तब कौन सा प्रश्न बनता है, किसने जीता और कब जीता, जब स्वर्ण पदक की बात होती है। तो ध्यान देने की जरूरत है बेटा कि स्वर्ण पदक की बात जब होगी, चाहे वो विश्व लेवल पे होगी या फिर आपके इंडिया लेवल पे होगी, तो दोनों ही प्रश्न बिल्कुल अलग तरीके से होंगे। ठीक है, दोनों प्रश्न बेटा बिल्कुल अलग तरीके से होंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में, और राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे बड़ी बात है, प्रथम पदक की बात होगी तो कौन सा प्रश्न आएगा, या स्वर्ण पदक की बात होगी तो कौन सा प्रश्न आएगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी जो प्रश्न आपका है, वो क्या है कि विश्व लेवल पे राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक किसने जीता। एक प्रश्न पहले ये हो जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। आइए इसको खत्म कर लेते, आगे बढ़ते तो जीएस की तरफ पूरा का पूरा प्रश्न आ जाएगा आपका। बाकी यहाँ से जो और प्रश्न बनते हैं उनकी भी चर्चा मैं कर देता हूँ। तो जो 3-4 प्रश्न यहाँ से बेटा सीधे रूप में देखा जाए तो 2 प्रश्न यहाँ से जो इंपॉर्टेंट वही पूछे जाते हैं, बाकी कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता। एक बॉबी रॉबिन्सन की चर्चा होती है और एक जो जेसले कूपर है उनकी चर्चा होती है। दोनों को ही आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। जो बॉबी रॉबिन्सन है, जो कनाडा के हैं, उनको पिता के रूप में जाना जाता है। वीडियो प्ले नहीं दिख रही, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। हेलो, क्या बेटा कोई दिक्कत है क्या? फिर से एक बार वॉइस क्लियर कीजिए। क्लास रुक रुक चल रहा है सर, प्रॉब्लम यही है। क्लास रुक रुक के आ रही है सर, दिक्कत हो रही है सर। वीडियो पता नहीं मेरा ही या सर नेटवर्क प्रॉब्लम सभी हो रही है, किसी का नहीं, हमारी इस साइड तो बारिश हो रही है, तो इसलिए हमारी तरफ तो इसकी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, हमारे प्रॉब्लम सबको हो रहा है, क्लास रुक रुक चल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, मेरी बात सुनिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। हमारे यहाँ सर सही है सर, हम इधर पता नहीं कुछ नहीं चल रहा आज, कुछ आवाज ही नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं पता चल रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट को थोड़ा फिर से करता हूँ, अगर दिक्कत होगी तो। सर, मेरा तो पूरा टॉपिक ऐसे निकल गया, एक ही लाइन पे लिखे हुए पे। कई बार दोबारा ज्वाइन भी कर ली क्लास, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है। सर का हाथ तो वहीं एथलेटिक्स पे हाथ ही टिका था। हाँ, मेरे यहाँ भी यही था, सर का हाथ एक कोने पे ही है बस, और 2 लाइन लिखी हुई है, वही बोर्ड दिखाई दे रहा है बस। पूरा टॉपिक खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल मैम, मैडम प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है। सही कह रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज तो। जी जी। अरे हाँ, तो सही दिखाई दे रहा है। ऐसा मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम एक लोग की हो सकती है, लेकिन अब सभी की अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। किसी का नेटवर्क एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का भी हो सकता है। जब कई लोगों को हो रही है तो हो सकता है वहीं से कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। जी आशीष सर, सही कह रहे हैं आप। हम लोगों का सही है नहीं हुआ है सर। यस यस सर, यस। रहने दो, मेरे यहाँ वीडियो नहीं चल रही कल। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग जाएगी, रिकॉर्डिंग जाएगी, रिकॉर्डिंग रहेगी बेटा, वेट। ओके सर। क्लास करो बेटा, नहीं तो समय कम है ना, इसलिए समय ज्यादा होता तो मैं ब्रेक कर लेता, बाद में आगे पीछे पढ़ा देता। अब अगर ब्रेक करूंगा तो फिर टाइम आपका किल होगा, फिर मजा नहीं आएगा। फिर बाद में ये होगा कि टाइम भी निकल गया और हो नहीं पाया, क्वेश्चन नहीं हो पाए। ठीक है, जितनी जिम्मेदारी आप सबकी उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है, इसलिए ज्यादा कंटिन्यू करते देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माइक बंद रखे, नहीं मैं बंद कर दूंगा तो दिक्कत होगी। चलिए, हमने कहा बेटा
जो 2-3 चीजें थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हेमिल्टन के कनाडा में संपन्न हुआ। प्रथम स्थान इंग्लैंड ने ही जीता था। 11 देश शामिल हुए थे। 9 खेल थे। 400 खिलाड़ियों को लेकर के यह प्रतियोगिता 8 दिन तक करवाई गई थी। 16 से 23 अगस्त तक यह प्रतियोगिता चली थी। 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक। अब 2-3 चीजें जो मुख्य चीजें उनको भी बेटा क्लियर कर लेते हैं हिस्ट्री के लेवल में, जो आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न है। एक तो बेटा इसका पूछा था ध्येय क्या था। राष्ट्रमंडल खेलों का जो ध्येय था ये पूछा जाता है आपसे, तो आप याद रखें, मानवता, समानता एवं नियति। मानवता, समानता एवं नियति। एवं नियति क्या था बेटा? एवं नियति का मतलब इसी में ही जोड़ दीजिए क्योंकि अलग अलग ही दिखता है। तो मानवता, समानता, नियति क्या था? इसका ध्येय था। इंग्लिश में क्या है बेटा? तो मानवता ह्यूमैनिटी, समानता इक्वालिटी, नियति डेस्टिनी। ये इसका ध्येय था बेटा। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल थे उनका आयोजन किस संस्था के द्वारा करवाया जाता है? माइक बेटा भी बंद रखे। किस संस्था के द्वारा करवाया जाता है? मतलब जो ये राष्ट्रमंडल खेल है इनकी चर्चा अगर होगी कि कौन सी संस्था है जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करवाती है, तो आप याद रखें, अभी जब आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ जो एक दूसरा खेल आपका है उसकी जब चर्चा करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि कुछ अलग तरीके से दो संस्थाएं जो एक पूरे में जाते हैं तो दो संस्थाएं मिल करके इन खेलों का आयोजन करवाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही संस्था है, वही इन खेलों का आयोजन करवाएगी। और उन खेलों की अगर चर्चा होगी बेटा तो जो हमारी CGF है, क्या CGF, क्या बेटा? कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। अब प्रश्न ये बनता है कि ये कब स्टैब्लिश हुई या इसका निर्माण कब किया गया? तो ऐसे बेटा 19 अटक गया। फिर वैसे ही हो गया। वीडियो रुक गया है। वीडियो अटक गया सर के पास फोन लगाइए। सभी का रुका है ना? सभी का रुका है। आज कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है। हेलो बेटा वेट कीजिए। जी सर आ गई आवाज। थोड़ा सा दिक्कत हमारी तरफ से। ठीक है सर माइक बंद कर। क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं बेटा। अब नेट तो जो फाइबर वाला नेट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम जो एक हॉट स्पॉट का नेट है उसे ट्राई करता हूँ। अगर यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होगी तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा सा कम होता है। मोबाइल के नेट में थोड़ा सा स्लो भी चल सकता है। तो अभी आवाज ठीक जा रही है कि पहले आप लोग बता दें तो मैं स्टार्ट करूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरे पढ़ाने का। आवाज आ रही है सर, आ रही है सर, बढ़िया अब तो आ रही है। चलिए
चलिए, हाँ वो हमारी तरफ से ही दिक्कत थी, हमारा नेट जो राउटर था। कर दीजिए। चलो बेटा, चलो ठीक है, ठीक, मैं रिपीट कर देता हूँ। आज आप सबको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए भाई क्या कहूँ, सॉरी बोल सकता हूँ कि मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में हमको खुद। वीडियो नहीं आ जबकि रही, मजा आवाज आना, आ रही है, वीडियो नहीं नहीं आ सर, रही। इसमें आपकी क्या गलती है? इसमें तो सर नेटवर्क इशू है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? नहीं वो एक राउटर पता नहीं कैसे रेड हो गया, इसका मतलब चल नहीं रहा। मोबाइल के नेट से पढ़ा रहा हूँ बेटा, जब तक चलेगा आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने कहा फिर से बेटा, एक बार देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन से संबंधित चर्चा थी, हमने कहा ध्येय से एक प्रश्न आता है जिसमें मानवता, समानता और नियति, जिसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, पूछा भी जाएगा। सीजीएफ जो है बेटा, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है, जो इन खेलों का उत्तरदायित्व तो लेती है या ऑर्गेनाइज करने की एक कमेटी है। उसका निर्माण बेटा 1932 में 1932 में हुआ, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, ठीक है। ऐसे में खेल 1930 में शुरू हो गए थे, लेकिन इन खेलों का जो रूपरेखा तैयार करने या देखने के लिए, या कह लो कि एक संस्था होनी चाहिए, उसका निर्माण 32 में हुआ है। स्टार्ट की डेट बताया बेटा 16 अगस्त से 23 अगस्त, 8 दिन तक चले थे हैमिल्टन के कनाडा में। प्रथम पदक या स्वर्ण पदक जिसने जीता वो ट्रिपल जंपर थे कनाडा के, गार्डन स्मॉल, ये कनाडा के थे। मैंने एशियन खेलों कल चर्चा की थी, उसमें मैंने एक लाइन में लिख दिया कि नियो चिकाक जो थे हमारे इंडिया के प्रथम, सॉरी, एशियन खेलों के प्रथम पदक विजेता थे। इनकी मैंने चर्चा कर दी थी बेटा, तो यहाँ पे किसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ता हूँ, ताकि नेट जब तक स्टार्ट दे जल्दी जल्दी मैं आपको खत्म कर मैं पाऊँ, एक नहीं तो चीज मजा नहीं आएगा। सर रोक हाँ सर रोकना नहीं चाहता था, यहाँ बोलिए। एक चीज मेंशन कर दीजिएगा। ये जो ध्येय है हाँ सर, ये हाँ 2001 में इसको बनाया गया था सर, हाँ 2001 जो बिल्कुल भी बिल्कुल। चलिए ये चलिए, ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ ये कंफ्यूजन था तो मैं दूर कर दूँ यहाँ पे। जो बेटा ध्येय दिया गया है ना, जो ध्येय दिया गया है, 3 वाक्य जो है, इनका निर्माण 2001 में आया है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे राइटिंग में डाल लीजिएगा कि इनका निर्माण, जो ध्येय दिए गए थे, इनको 2001 में दिया गया था, ठीक है। और एक चीज और सर, जो क्वींस बेटन है हाँ सर, बेटा इसमें बोलिए। जो है हाँ 1958। किंग्स बेटन रिले, हाँ उसकी चर्चा तो हम लोग बेटा अभी आगे करने वाले थे। किंग्स बेटन जो रिले है, जो शुरुआत में ये कहा जाता है कि वहीं से इसकी शुरुआत होती है, जब तक मशाल की जो एक प्रज्वलित करने की एक बॉडी है, वो उसकी शुरुआत वहां से होती है, तो उसकी भी चर्चा थोड़ी सी यहाँ पे होनी चाहिए। और एक प्रश्न जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बचेगा आपके लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर वहां पे चर्चा की जाए, तो एक दो प्रश्न और जो आएंगे वो पदक से आएंगे। या तो मैं एक तरफ से शुरू कर दूं पहले बेटा, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, इनकी जो शुरुआत हुई है 1930 में, इन खेलों को किस नाम से पहले जाना जाता था, तो इसकी आवश्यकता है। 1930 में अगर खेल शुरू की जाए बेटा, तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 1930 में जब राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी, तो इन खेलों को किस नाम से जाना जाता था, इन खेलों को किस नाम से जाना जाता था। तो इन खेलों को बेटा ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, याद रहना चाहिए, क्या, ब्रिटिश अंपायर गेम्स। उन्नीस सौ तीस में बेटा, और यह 1930 से लेकर के 1950 तक, 1930 से लेकर बेटा 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगर बात की जाए 1954 में, तो 1954 में इन खेलों का नाम एक बार पूरा परिवर्तित हो गया, और इन खेलों का नाम पड़ गया बेटा ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश अंपायर एवं कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इनको कहा गया। और इनको 66 तक इनके नामों को इसी नाम से जाना जाता था। और 66 के बाद 1970 में, फिर 1954 में, सॉरी 1970, 1970 में एक बार फिर इनके नामों में परिवर्तन किया गया। 1970 में बेटा इन नामों में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स नाम इसका दिया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ
ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इनको जाना जाने लगा। और ऐसे में 1970 से लेकर के कहाँ तक बेटा, 1970 से लेकर के 78 तक, सिर्फ 74 तक, सॉरी 70 और 74 तक, 1970 से 1974 तक सिर्फ 2 बार। और ऐसे में लास्ट में 1978 से 1978 से अब तक इनके नामों को जो आज जाना जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से, गेम्स 1970 से अब तक। तो आज इन खेलों का नाम जो है बेटा कॉमनवेल्थ गेम्स या इसी को राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जा रहा है। ये इनके नामों का क्रम है। इस तरीके से इनके नामों में परिवर्तन किया गया। इस तरीके से बेटा इनके नामों में परिवर्तन किया गया। अगर इन खेलों की चर्चा हो कि यह खेल कब कब होते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इन खेलों का जो एक क्रम है वह राष्ट्रमंडल खेल 2 ओलंपिक के बीच में होता है, ये याद होना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे ओलंपिक ईयर इसी को कहा जाता है। अगर एक प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया जाए कि ओलंपिक ईयर किसे बोलते हैं, तो 2 ओलंपिक खेलों के बीच का समय, या कह लिया जाए कि 2 ओलंपिक खेलों के बीच में कौन सा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। ये 1928 में अगर हमारा ओलंपिक खेल होगा 30 में, ये अगर 1932 में, सॉरी 1932 में अगर हमारा ओलंपिक खेल हुआ है तो 1934 में 4 सालों का जो क्रम, ऐसे में तो 4 सालों में ये सभी जो बड़े खेल है इसके हैं, इन चीजों को बहुत इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि कितने साल। अब अगर यहाँ से प्रश्न बेटा कुछ और इंटरनेशनल लेवल पे पूछे जाए, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और है, तो ऐसे में यहाँ से चलिए कि 1-2 प्रश्न आप और राइटिंग में कर ले तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल लेवल की क्योंकि चर्चा हो रही है, तो एक प्रश्न यहाँ से ये राइटिंग कर ले कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं अभी तक उनमें सर्वाधिक बार सर ऊपर किस देश में। सर ऊपर से मिटाया करें सर, नीचे तो मिटाने के बाद पूरा लिख नहीं पाते हैं सर, ऊपर से मिटाया करें सर। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नीचे से मिटाया करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल रिकॉर्डिंग में रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग आगे पीछे चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देख रहा बेटा कि जो राष्ट्रमंडल खेल है सर्वाधिक बार कहाँ पे, सर्वाधिक बार किस देश में हुए, सर्वाधिक बार आयोजन। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था एशियाई खेलों में सर्वाधिक बार जो राष्ट्र एशियाई खेलों का आयोजन था, तो वो कहाँ पे हुआ था भाई, जल्दी बताइए। बैंकॉक बैंकॉक। चलिए बढ़ते क्रम में यहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा बार बेटा ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे में 5 बार हुआ। बैंकॉक में कितनी बार हुआ था एशियाई खेल, बैंकॉक 4 या 5, 4 या 5, 4 हुआ सर, 4। बेटा जुबान पे होने चाहिए, ये जुबान पे होने चाहिए, ये जुबान पे होने चाहिए। यहाँ पे 5 बार है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुआ है। अगर देखा जाए तो जो 4 बार हुआ बेटा वो कनाडा में हुआ है, कनाडा में 4 बार हुआ है। बाकी अन्य देशों में देखा बेटा जैसे न्यूजीलैंड हुआ और स्कॉटलैंड हुआ, कहाँ पे, न्यूजीलैंड पब्लिक स्कॉटलैंड, यहाँ पे 3 बार हुआ है, दोनों जगहों पे 3 बार हुआ है।
एक बार का जो क्रम है बेटा वो बहुत लंबा है। ऐसे में एक बार के क्रम में भारत भी है, और भारत 2010 में इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नई दिल्ली में करवाया था। और सबसे बड़ी जो विशिष्टता रही है, जो सबसे अच्छी रैंक बांटी जाएगी, सबसे अच्छी रैंक दूसरे पायदान पे कहां पे आ पाई थी? यहीं पे 2010 में। अगर एशियाई खेलों की चर्चा हो कि एशियन खेलों में जो भारत है सबसे बेस्ट रैंक कब थी, बताएं? 1951 में सर दूसरा स्थान। यस, हाँ, दूसरा स्थान 1951 में, और यहाँ पे दूसरा स्थान 2010 में। ये 1951 की चर्चा है। ठीक बेटा, तो ये इस तरीके के प्रश्न जब आप याद करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जमैका में हो गया, मलेशिया में हो गया, वेल्स में हो गया, इन सब जगहों पे 2-2 बार है। हाँ, एक चर्चा यहाँ पे मैंने नहीं लिखी जो जरूरी है शायद, क्योंकि आयोजन क्योंकि हो रहा है जहाँ पे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड की चर्चा होनी चाहिए। इंग्लैंड में 2 बार है बेटा, इंग्लैंड में नहीं, अब 3 बार हो जाएगा इंग्लैंड में। तो पहले 2 बार था, अब इंग्लैंड में भी 3 बार हो जाएगा ना। क्यों, याद है कि नहीं? 34 और 2002 में हुआ था, 1934 में और 2002 में, और अभी 2022। हाँ सर, बर्मिंघम। तो ये 3 बार ये भी हो गया। तो ऐसे में बेटा न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन सब में 3-3 बार हो गया। कनाडा में पहली बार हुआ था, दूसरी बार 1932 में इंग्लैंड में ही हुआ था, और यही इंग्लैंड है जहां पे हमारे भारतीय खिलाड़ी प्रवेश किए थे। यहीं से हमारा क्या है बेटा, एंट्री है। और राशिद अनवर जी की चर्चा भी करने वाले हैं। राशिद अनवर, बहुत विशिष्ट नाम, राशिद अनवर, उनकी चर्चा क्योंकि यहीं पे होनी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और मन से दूर हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ तक आके पढ़ लेंगे तो ये लगेगा कि हमने पूरी तरीके से इसको अच्छे से कवर कर लिया है। सर ये 1934 होगा सर, ये इंग्लैंड। 1934 से दूसरे राष्ट्रमंडल। हाँ, 34। ठीक है, 1934। तो अब ये देखिए बेटा, अब ऐसे में जो हमारे भारत का क्रम था, उस भारत के क्रम में अगर आए, एक प्रश्न यहाँ पे और देख लिया जाए तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो प्रश्न पूछा भी जाता है, पूछा यह जाता है बेटा कि जो राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? डेविड डिक्सन सर। जी, राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार क्या बेटा? डेविड डिक्सन। डेविड डिक्सन। यहाँ से बेटा कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, इसकी शुरुआत कब हुई, और किसको सबसे पहले दिया गया। तो ऐसे अब भारत में किसको सब पहली बार दिया गया। ऐसे में 3-4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो एक प्रश्न बेटा, डेविड डिक्सन पुरस्कार की सबसे पहले शुरुआत, तो डेविड डिक्सन पुरस्कार 2002 में इसकी बेटा स्टार्टिंग हुई। और जब 2002 में स्टार्टिंग हुई तो प्रथम व्यक्ति पाने वाले थे बेटा, वो अफ्रीका थे बेटा। क्या थे? नताली डू राइट। क्या नाम था अफ्रीका के? नताली डू राइट। कहाँ के थे बेटा? अफ्रीका के थे, अफ्रीका के थे। और क्या थे ये बेटा? तैराक थे। इनको सबसे पहली बार डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया। नताली डुराइट को, अफ्रीका के थे, तैराक थे। एक प्रश्न ये बनता है इंटरनेशनल लेवल पे। 3 प्रश्न बनते बेटा। या तो बनता है डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत हुई 2002 से, डेविड डिक्सन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? नताली डुराइट, अफ्रीका के तैराक थे। या तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न बनता बेटा थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि एक मिनट बेटा, वीडियो पॉज हो गया सर, वीडियो नहीं आ रहा सर।
क्लास बड़ा समझ में कुछ आज कम आ रहा है। ठीक तरीके से नोट भी नहीं कर पा रहे हैं। तब देख के पाने वाले बात सब वीडियो रुक गया, अब तब से नहीं आ रहा है। फिर से सर बनाइए तब चलेगा। आवाज एडमिट आ गया तो अब चालू हो गया कि नहीं, एक बार फिर से देख के बताइए। आवाज तो सर आ गई थी। नेट नहीं आया। दिख तो रहा है कि नेट चालू हो गया। मेरी वीडियो रुकी हुई है, सबकी रुकी हुई है। सबकी रुकी हुई मैंने।